बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। वो नबी जिनकी अज़मत व शान को बयान करते हुए मेरे पीर व मुर्शिद हुजूर ताज शरिया फ़ख्रे अज़हर फरमाते हैं, जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें। ज़मी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। फ़िज़ा में उड़ने वाले यूना इतराएँ निदा कर दें। वो जब चाहें जिसे चाहें उसे फरमा रवा कर दें। तमाम लोग मोहब्बत व अक़ीदत के साथ गुंबद खदरा की जानिब लो लगाकर दुरूद पाक की डालियाँ मोहब्बत की थालियों में सजाकर पेश करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता जी, इस दिल में उजालों का बसेरा नहीं होता। सरकार ना आते तो सवेरा नहीं होता। बेशक। और सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। सरकार की आमद पे जो करते हैं चरागाह, आंगन में कभी उनके अंधेरा नहीं होता। और मेरा इमाम फरमाता है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नजद के क़िले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़िक्र उनका सुनाते जाएंगे। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कुछ मेरे नौजवान भाई और हमारे अज़ीज़ खड़े हुए हैं। मैं अब उनसे मुअद्दिबाना गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात, ये जगह खाली हो गई है, अगर वाकई जलसा सुनने आए हैं, अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं, तो अपने भाइयों के साथ मिलकर के बैठ जाएं। कुछ हमारे भाई दीवार पर इतने ऊपर बैठ गए हैं कि वो उलमाए किराम से भी ऊपर लग रहे हैं। भलाई तो इसी में है कि उलमा के पीछे रहने ही में कामयाबी है। इनसे आगे आदमी तभी बढ़ता है जब वो दुनिया से चला जाता है। इमाम के आगे कब होता है आदमी? जब दुनिया से चला जाता है। जनाजा जब पढ़ा जाता है तो इमाम पीछे होता है और जनाजा आगे होता है ना। तो जब तक इंसान ज़िंदा रहता है, चाहे फजर हो, ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, इमाम के पीछे। इमाम के आगे कब बढ़ता है आदमी? जब दुनिया से चला जाता है। तो आगे न बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, इन उलमाए किराम के पीछे रहिएगा, इसी में कामयाबी है। राशिद रज़ा मरकज़ी साहिब किबला जब गुनगुना रहे थे तो मैं देख रहा था कि आप हज़रात की मोहब्बतें, आप हज़रात का जोश, वो जोश जो था, वो ये जो 50-50 ग्राम की जो बटियां आगे आपने बिठाई थी ना, वो उनका था। और इनका विकेट तो वैसे भी गिर जाता है 12 बजे के बाद, ये फिर भी 12:30 बजे तक टिक गए, बहुत देर तक रुक गए। लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और जो वाकई जलसा सुनने की सलाहियत भी रखते हैं और ये नीयत से आते हैं कि कुछ पैगाम जलसे में मिले, वो अल्हम्दुलिल्लाह सब बैठे हुए। बस आप हज़रात बैठे रहें। बस थोड़ी सी ये जमात जो आगे बैठी है, ये और थोड़ी आवाज़ें कर रही है, अगर इनको भी घर का रास्ता मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, ताकि एक सुकून का माहौल बन जाता। या ये खामोश हो जाते तो बहुत अच्छा था। खामोश रहोगे बेटा? मैं 1 मिनट भी आपका ज़ाय नहीं करूँगा। परवरदिगारे आलम की ज़ात अज़ली है और अबदी है। मेरा रब हमेशा से है और हमेशा रहेगा। फ़ना होने वाली चीज़ जो है, कुरान मेरा फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबका वजह रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की ज़ात है। हर चीज़ फ़ना हो जाएगी, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की ज़ात है। तो जब कायनात का वजूद भी नहीं था, जब कायनात का कोई ज़र्रा भी नहीं था, उस वक्त परवरदिगारे आलम की ज़ात थी। अल्लाह तबारक व तआला ने जब कायनात को पैदा फरमाया, जब मखलूक को पैदा फरमाने का इरादा फरमाया, तो इब्तिदा किससे फरमाई? शुरुआत किससे फरमाई? अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया?
तो सुनो, हदीस कुदसी है, और हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो, ज़ुबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो। और हदीस का रावी जितना मोतबर होता है, हदीस उतनी ही कवी होती है। ये हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल कादिर साहिब क़िबला जमी उलमाए किराम, मैं सबके नाम नहीं जानता, मेरा परवरदिगार सबके नाम जानता है। सबकी मैं दुआएं लेकर के कि जिस हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा हों, उस हदीस का जवाब ही क्या है। जिस हदीस के रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर हो, उस हदीस का जवाब ही क्या है। जिस हदीस के रावी हज़रत मौला अली शेर खुदा हो, उस हदीस का जवाब ही क्या है। जिस हदीस के रावी हज़रत उस्मान गनी हो, वह हदीस का जवाब ही क्या है। जिस हदीस के रावी हज़रत उमर फ़ारूक आज़म हो, उस हदीस का जवाब ही क्या है। और जिस हदीस के रावी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हो, उस हदीस का जवाब ही क्या है। अब ज़रा सोचो, जिस हदीस के रावी ख़ुद मदीने वाले मुस्तफ़ा हो, वो हदीस पाक का जवाब क्या होगा। वो लाजवाब हदीस पाक। आओ मैं हदीस कुदसी आपको सुनाता हूँ। हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि फरमान खुदा का हो और ज़ुबान मुस्तफ़ा जाने रहमत की हो। मेरा रब इरशाद फरमाता है, ज़ुबान मदीने वाले मुस्तफ़ा की है। अल्लामा हसन कहते हैं, कुल कह के अपनी बात भी मुँह से तेरे सुनी, अल्लाह को है इतनी तेरी गुफ्तगू पसंद। तो अब हदीस कुदसी आप सुनिए। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया। वो हदीस कुदसी क्या है। कुन्तो कंज़म मख्फिया, मेरा रब फरमाता है मैं छुपा हुआ ख़जाना था। फ़अहबब्तु अन उरफ़ा, तो मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। मेरा रब फरमाता है मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने खुद पसंद किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़्तु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब फरमाता है तो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। इब्तिदा किससे हुई। मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। एक हदीस नूर है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। कब पैदा फरमाया। जब ज़मीन नहीं थी, आसमान नहीं था, चाँद नहीं था, सूरज नहीं था, गर्ज के कायनात का वजूद भी नहीं था। और बशर मुरक्कब है 4 चीज़ों से, आग, पानी, मिट्टी, हवा। और नबी को कब पैदा फरमाया। जब आग भी नहीं थी, पानी भी नहीं था, मिट्टी भी नहीं थी, हवा भी नहीं थी। अल्लाह ने अपने नूर से अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया। आला हजरत इसी की तर्जुमानी करते हैं कि उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, कि नूरे बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है कि महर कब से नकाब में है। परवरदिगार आलम ने नूरे मुस्तफ़ा को अमानत के तौर पे पाक सुलबों में रखा। पाक अरहाम से होता हुआ नूरे मुस्तफ़ा जब हज़रत अदनान की पेशानी में आता है, और हज़रत अदनान की पेशानी से होता हुआ यही नूरे मुस्तफ़ा हज़रत अब्द मुनाफ की पेशानी में आता है। और हज़रत अब्द मुनाफ के 4 बेटे हैं। एक बेटे का नाम नौफल है, एक बेटे का नाम मुत्तलिब है, एक बेटे का नाम हाशिम है, और एक बेटे का नाम अब्दुल शम्स है। अब्द मुनाफ के इन 4 बेटों में 3 बेटे एक तरफ खड़े कर दो और हजरत हाशिम को एक तरफ खड़ा कर दो, जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं, जिनके हुस्न का कोई जवाब नहीं, जिनके जमाले जहां आरा का कोई जवाब नहीं, जिनकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। जिस रास्ते से हजरत हाशिम गुजर जाएं, लोग रुक रुक करके हजरत हाशिम का चेहरा देखें, लोग रुक रुक करके हजरत हाशिम का दीदार करें। किसी ने हजरत हाशिम से पूछा, ए हजरत हाशिम, मक्के में बच्चे तो बहुत हैं, मक्के में लड़के तो बहुत हैं, मक्के में जवान तो बहुत हैं, लेकिन लोग तुमको रुक रुक करके क्यों देखते हैं। हजरत हाशिम ने फरमाया, लोग मुझे नहीं देखते हैं, मेरी पेशानी में जो नूरे मुस्तफ़ा जगमगा रहा है वो उस नूरे मुस्तफ़ा को देखते हैं। यही हजरत हाशिम है। मुख्तसर अंदाज में बयान करता हुआ चल रहा हूँ। जब आप मुल्क शाम तिजारत के लिए जा रहे थे, रास्ते में यसरिब का बाजार पड़ा, जहाँ पर मार्केट लगा हुआ है, लोग अपने अपने सामान को फरोख्त कर रहे हैं। आपकी नजर हजरत सलमा पे पड़ी, आपने अपने निकाह की ख्वाहिश का इजहार किया। सलमा ने यह कह के इनकार कर दिया कि मैं पहले बेवा हो चुकी हूं, अब दोबारा निकाह करना नहीं चाहती। सलमा की सहेलियों ने कहा, तुझे पता है निकाह का पैगाम भेजने वाला कौन है? निकाह का पैगाम भेजने वाला सरदार मक्का का बेटा है, खाना काबा के मुतवल्ली का बेटा है। सलमा का निकाह हजरत हाशिम के साथ हो जाता है। अब वही नूरे
मुस्तफ़ा जो हजरत हाशिम की पेशानी में जगमगा रहा था, वही नूर मुस्तफ़ा हजरत सलमा के शिकम अतहर में चला जाता है। इधर हजरत हाशिम मुल्क शाम तिजारत के लिए चले गए और आपका विसाल हो जाता है। इधर सलमा ने एक बेटे को जन्म दिया। बच्चे तुम्हारे यहाँ भी पैदा होते हैं, बच्चे हमारे यहाँ पर भी पैदा होते हैं। आज जो बच्चा यस्रिब मदीना मुनव्वरा में पैदा हुआ है उसके सर के बाल सफ़ेद हैं। हमारे यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं, आमतौर पर उनके सर के बाल काले हुआ करते हैं और ये उलमा जानते हैं अरबी में सफ़ेद बाल वाले को शैबा कहा जाता है। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो अहले अरब कहने लगे हाजा शैबा, हाजा शैबा, ये तो बूढ़ा है, इसके सर के बाल सफ़ेद हैं। लेकिन उसकी खूबसूरती का जवाब नहीं, उसके हुस्न का जवाब नहीं, वही बच्चा है। इधर मुत्तलिब को पता चला कि यस्रिब में तुम्हारे भाई की अमानत परवान चल रही है, जाओ और जाकर के उनको लेकर के आओ। मुत्तलिब जब लेकर के हजरते शैबा को चलने लगे, जब मक्के की सरहद में दाखिल हुए तो मक्के वाले देख के कहते हैं इतना हसीन बच्चा नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। उनको लेकर के जब जा रहे थे तो अहले अरब, अहले मक्का को जब ये पता नहीं चला कि ये बच्चा कौन है तो खुद ही कहने लगे हाजा अब्दुल मुत्तलिब, हाजा अब्दुल मुत्तलिब, ये मुत्तलिब के गुलाम लग रहे हैं। और सारी दुनिया जानती है हजरत शैबा लोगों की जुबान पे इतना रटा हुआ नहीं है जितना हजरत अब्दुल मुत्तलिब लोगों की जुबान पे रटा हुआ है। और ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, वो नूरे मुस्तफ़ा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी में जगमगा रहा है। आपने जब जमजम का कुआं खोदा तो कबीला बनी जुरहुम के कुछ लोग आकर के कहते हैं कि हम तुम्हें कुआं नहीं खोदने देंगे। पीछे मुड़ करके देखा तो कोई आपकी सपोर्ट के लिए नहीं था। उस वक्त आपने कहा मौला अगर तूने मुझे 10 बेटे दिए तो एक बेटा मैं तेरी राह में कुर्बान करूंगा। अल्लाह ने 11 बेटे अता फरमाए और 11 जवान होते हैं। हजरात जब ये अपनी मन्नत पूरी करने के लिए चलते हैं तो आपके कबीले के लोगों ने कहा चलो बराबर में एक काहिना औरत रहती है थोड़ी दूरी पर, उससे चल कर के मालूम करते हैं, वो कोई रास्ता बताएगी, कोई तरीका बताएगी जिससे तुम्हारा बेटा भी बच जाए, तेरा रब भी तुझसे राजी हो जाए। जब गए उस काहिना औरत ने कहा क्या उस बेटे को दिखा सकते हो? कहा हाँ क्यों नहीं दिखा सकते। हजरत अब्दुल्ला को आगे किया। काहिना औरत ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब इसको घर लेके चले जाओ, दुनिया में कोई तलवार ऐसी बनी ही नहीं है जो हजरत अब्दुल्ला की गर्दन को काट दे। कहा किस बिना पे कहती है? कहा मैंने पिछली किताबों को पढ़ा है और जो आखिरी पैगंबर की निशानियां मैंने उसमें पढ़ी हैं, मुझे लग रहा है उनका नूर इनकी पेशानी में जगमगा रहा है, इसलिए तुम वापस चले जाओ। वो आखिरी पैगंबर जो इस दुनिया में आएगा उनका नूर इनकी पेशानी में जगमगा रहा है। रात उसी दिन से यहूद व नसारा दुश्मन हो गए। उसी दिन से यहूद व नसारा इस ताक में लगे रहे कि किस तरीके से हजरत अब्दुल्ला को कत्ल कर दिया जाए ताकि वो आखिरी पैगंबर दुनिया में ना आए, वो आखिरी रसूल इस दुनिया में ना आए। जंगल में 70 यहूदियों ने तलवारें लेकर के हजरत अब्दुल्ला को जंगल में घेर लिया। आपने पूछा मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? तो यहूदियों ने कहा हम इसलिए तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं ताकि आखिरी पैगंबर इस दुनिया में ना आए। तो आप मुस्कुरा के कहते हैं तुम लोग खुदा से लड़ाई करना चाहते हो, तुम लोग खुदा से जंग लड़ना चाहते हो। खुदा चाहता है उसका पैगंबर दुनिया में आए और तुम चाहते हो कि वो पैगंबर दुनिया में ना आए। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूर हक इस्लाम है उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप हजरात थोड़ा करीब में आ जाएंगे, जाने वालों की कोई शिकायत नहीं, बस थोड़ी सी देर। अब मैं बड़ी तेजी के साथ अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। गर्मी का एहसास मुझे भी है और आपको भी। जो पीछे मेरे भाई हैं बस आ जाइए आप हजरात, जो खड़े हैं उनसे मुझे कोई शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है। बस बैठने वालों 10 लोग सुने मगर दिलचस्पी के साथ सुनने वाले हों। आइए आप हजरात थोड़ा करीब में आए, जो हमारे अजीज़ बैठे हैं बस बैठ जाइए आप हजरात। देखिए मेरे आका का नूर हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में। यहूद व नसारा उसी दिन से दुश्मन हो गए। थोड़ी दूरी पर एक और थे उनके कबीले के जिनका नाम तारीख में वहाब बिन अब्दे मुनाफ मिलता है। उन्होंने सोचा ये मेरे कबीले का नौजवान है, कहीं ऐसा ना हो ये यहूदी इसको कत्ल कर दें। उन्होंने सोचा लाओ आवाज़ लगाऊं ताकि यहूदी समझे कि मैं भी अब्दुल्ला के साथ हूं। कहते आवाज़ देना चाहिए, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा गला पकड़ लिया।
कहते मैंने सोचा लाओ कोई चीज़ उठा के फेंक दूं ताकि इन्हें पता चल जाए कि मैं भी साथ में हूँ। कहते मैंने पत्थर उठाना चाहा, पत्थर ज़मीन से चिपक गया, उठ ना सका। कहते हैं मैंने सोचा लाओ चल के मदद कर दूं। कहते चंद कदम भी नहीं चल पाया। कहते मेरे कदमों को ज़मीन ने पकड़ लिया। मैं दूर से देखने लगा, आसमान से एक जमात उतरी और पलक झपकने से पहले 70 यहूदियों को वहीं कत्ल कर दिया। अच्छा ये मदद क्यों नहीं कर पाए मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की? अगर ये मदद कर देते तो हो सकता है कि मक्के में जब मेरे आका इस्लाम का परचम बुलंद करते तो ये कह देते कि बेटा मैं नहीं होता तो तुम्हारे वालिद नहीं बचते और तुम इस दुनिया में नहीं आते। परवरदिगार आलम ने दुनिया वालों को दिखा दिया कि मेरा महबूब किसी का एहसान लेने नहीं आया है बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ़ लाया है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद जब वापस आए, वहाब बिन अब्द मुनाफ अपने घर पर आए, कबीले वालों को इकट्ठा किया, घर वालों को इकट्ठा किया। करने के बाद कहते हैं लोगों एक मशवरे के लिए मैंने बुलाया है। मेरा मशवरा ये है कि मेरी बेटी आमिना जवान है, अब